मदीना वो मदीना। बास उलमा ने कहा, उलमा के माबैन इख्तिलाफ रहा। बास ने कहा कि मदीना अफजल, बास ने कहा कि मक्का अफजल, बास ने मदीने की फजीलत को अफजल माना, बास ने मक्के की फजीलत को अफजल माना। लेकिन जिन उलमा ने मक्के की फजीलत को अफजल माना वो मक्के की फजीलत के मुनकिर नहीं हुए, और जिन्होंने मदीने की फजीलत को अफजल माना वो मक्के की फजीलत के मुनकिर नहीं, और जिन्होंने मक्के की फजीलत को अफजल माना वो मदीने की फजीलत के मुनकिर नहीं रहे। ये एक उलमा के माबैन इल्मी इख्तिलाफ रहा। इस पे बड़े बड़े दलीलें पेश की गई, दलाइल दिए गए, दलीलों पर जोर दिया गया। बास ने कहा कि मक्का अफजल है, बास ने कहा मदीना अफजल है। लेकिन जब ये बात चलते चलते शेख मुहक्किक अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बारगाह में पहुंची, अर्ज किया गया सरकार, बास कहते हैं कि मक्का अफजल है, बास कहते हैं कि मदीना अफजल है, आप बताइए कि आपकी नजर में मक्का अफजल है या मदीना अफजल है? तो रब्बे काबा की कसम, शेख मुहक्किक अल इतलाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कुरान को उठाया और कुरान की सूरत को निकाला, उसकी शायद को सामने रखा, वांता हिल्लुम बिहाजल पलक, इसकी रोशनी में फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो, कोई मक्का को अफजल कहता हो, कोई मदीना को अफजल कहता हो, लेकिन अब्दुल हक का ये ईमान है कि जब तक मेरा नबी मक्के में रहा तो मक्का अफजल, जब मदीना गया तो मदीना अफजल। गए बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर। तमहीद के क्या कहा शेख मुहक्किक हजरात गिरामी फरमाते हैं कि जब तक मेरा नबी मक्के में रहा तो मक्का अफजल, जब मदीना में आ गया तो हजरात। और किसी ने कहा था आ जाओ फूफा आ जाओ, सलाम हजरात, के चंद लम्हों के लिए मौलाना दिलशाद बरकत शेर व शायरी की कुछ गलती इधर देखें। हाँ, इसलिए कि बुजुर्गों की अगर पुश्त हो जाती है ना, बरकतें खत्म, मोहब्बत से, मोहब्बत से बोलिए हाँ रिश्ता बता रहे माशाल्लाह, अच्छी बात है, मोहब्बत की बात है कि चंद लम्हों के लिए ठहरे थे आप जिस पेड़ के नीचे। आप हजरत शायर ने कहा कि चंद लम्हों के लिए ठहरे थे जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता। हजरत अब आइए अगली बात सुनिए, हजरत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी कौन है कि जिन्होंने गौसे आदम का दीदार किया, पीरानी पीर की जियारत की, पीरानी पीर की सोहबत उठाई, वो शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं। हजरत गिरामी इनकी बारगाह में चल करके एक मुरीद आया और आकर के कहने लगा हुजूर एक मसला पूछना है। हजरत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं पूछ, क्या पूछना चाहता है? तो उसने कहा हुजूर ये बताइए कि सारी कायनात में सबसे अफजल जगह कौन? क्या कहा हुजूर ये बताइए सारी कायनात में, जमीन और आसमान में, सबसे सारी कायनात में अफजल जगह कौन सी है? हजरत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने निगाहे विलायत को उठाया, अपने मुरीद की तरफ किया और मुस्कुराकर फरमाया, ओ मेरे मुरीद, तूने सवाल बहुत अच्छा किया है कि सारी कायनात में सबसे अफजल जगह कौन सी है। तो सुन ले, शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी का ईमान यह है कि सारी कायनात में सबसे अफजल जगह वो है कि जहां मेरा पैगंबर आराम कर रहा है। फरमाया जहां, अच्छा नारा हम ही लगाए, आप भी लगा सकते हैं। ये जोड़ी के जलसे में नारा नहीं लगेगा तो कहां नारा जी? आप उस तरह की देखिए, है कोई ना कोई तो है कोई नारा लगा या रसूल अल्लाह, या गौ,
हजरात नारा लगते रहना चाहिए, इसलिए कि नारा हमारी महफिलों की शनाख्त है, पहचान है, वकार है, मायार है। हजरात ये सुन्नियों ही का मुकद्दर तो है। ये नारा आपके बेलजोड़ी से नहीं चला, ये आपके मुरादाबाद से नहीं चला, ये आपके रामपुर और बरेली से नहीं चला, ये नारा अजमेर और बगदाद से नहीं चला है, बल्कि इन मुकद्दस उलमा से पूछिए, तारीख मक्का उठाइए, रब्बे काबा की कसम ये नारा मक्कतुल मुकर्रमा से चला। जिस मक्के की हम बात कर रहे हैं ये नारा उसी मक्के की जमीन से परवान चढ़ा, वहीं से चला है कि सबसे पहले जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब 40वें मुसलमान हुए थे तो मक्के की जमीन पर सहाबा ने इसी नारे को बुलंद किया। यही नारा मदीने की जमीन पर पहुंचा और मदीने से इसी नारे को लेकर के सैयदुल शुहदा, बादशाह करबोबला, मजलूम करबोबला, सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब करबला की जमीन पर उतरते हैं और इमाम हुसैन के दीवानों ने करबला की जमीन पर जब इसी नारे को बुलंद किया तो खुदा की कसम 22,000 यजीदियों को सरेंडर कर दिया। और इसी नारे की दौलत को लेकर के जब हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज इंडिया की जमीन पर कदम रखते हैं और दिल्ली से अपना चेहरा अजमेर की तरफ करते हैं तो मुरीदों ने कहा था हुजूर कहां जा रहे हैं? फरमाया मैं अजमेर जा रहा हूं। तो मुरीदों ने कहा अजमेर ना जाए, हालात अच्छे नहीं है। शिहाबुद्दीन गौरी 3 मरतबा गए हैं, शिकस्त खाकर वापस आ गए हैं। इसलिए आप सरकार अजमेर ना जाएं बल्कि दिल्ली में रुककर दीन का काम करें, किसी और करिया में चले, किसी पहाड़ पर चले, किसी आम शहर में चले, लेकिन आप अजमेर में ना जाएं। जब इतना कहा तो मेरे ख्वाजा को जलाल आता है और मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ओ मेरे मुरीदों तुम कहते हो कि मैं दिल्ली में रुककर दीन का काम करूं, किसी करिया में चलूं, किसी आम शहर में चलूं, किसी पहाड़ पर चलूं। याद रखो मदीने वाले सुल्तान ने मुझे हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर भेजा है और जो सुल्तान होता है वो अपना झंडा न किसी पहाड़ पर गाड़ता है, न किसी करिया में गाड़ता है, न किसी आम शहर में गाड़ता है। सुल्तान अपना झंडा हमेशा राजधानी में गाड़ा करता है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल बरा, सरजमीन बेलजोड़ी, अरकान कमेटी, नारे तकबीर। यही नारा अजमेर की धरती पर जब ख्वाजा पिया के दीवानों ने बुलंद किया तो राजा पृथ्वीराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। यही नारा अजमेर से चला तो दिल्ली पहुंचा। हजरात गिरामी दिल्ली से और खानकाहों में होता हुआ जब यही नारा बरेली शरीफ में पहुंचा और आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने बरेली की जमीन पर बैठ करके जब इस नारे को बुलंद किया तो रब्बे काबा की कसम यही नारा आज हर सुन्नी के दिल की धड़कन बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। सारी जिम्मेदारी ये तो करेंगे, आपको भी साथ चलना है। हजरात तो बात कहाँ थी? शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह में जब मुरीद ने ये पूछा कि सारी कायनात में सबसे अफजल जगह कौन सी है तो खुदा की कसम आप फरमाते हैं सारी कायनात में सबसे अफजल जगह वो है जहां मेरे नबी आराम कर रहे हैं। मुरीद ने बढ़कर कहा हुजूर बकौल आपके अगर सारी कायनात में सबसे अफजल जगह वो है कि जहां हमारे नबी आराम कर रहे हैं तो फिर जन्नत की तमन्ना क्यों, जन्नत की आरज़ू क्यों, जन्नत की ख्वाहिश क्यों? जब इतना कहा तो शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं ओ मेरे मुरीद सुन ले, जब तक मेरा पैगंबर मेरा नबी मक्के में रहा तो मक्का अफजल, मदीना में आ गया तो मदीना अफजल, जब जन्नत में पहुंचेगा तो जन्नत अफजल। तो पता चला कि शरफ मकान से नहीं, क्या
शरफ मकान से नहीं मकीन से है। इसको यूं समझिए कि मुफ्ती आकिल रज़ा साहब क़िबला आपके इस बेलजोड़ी की जामा मस्जिद के इमाम और खतीब है। मुसल्ले के जो सफ है, या कारी शाहनवाज साहब हो, कारी नियाज साहब हो, कारी शफीक रजा साहब हो, हजरत कारी अकरम साहब हो, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब नमाज की नियत बांधता है इमाम और उसकी इब्तिदा में लोग नियत बांध कर खड़े होते हैं, तो सबसे पहले जो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, किन पर नाजिल होती है? इमाम पर नाजिल होती है। फिर जो इमाम के बिल्कुल पीछे रहता है उस पर नाजिल होती है। फिर दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर पीछे के लोगों को हजरत उस रहमत का हिस्सा मिलता है। तो पता ये चला कि पहली सब के लोगों को इसलिए रहमत का पहला हिस्सा पहले मिल गया कि वो मुसल्ले के करीब है। हजरत गिरामी, अगर वही इमाम अपने मुसल्ले को अंदर से उठा करके बरामदे में ले आए और सबको वहां बिछा दिया जाए, तो अब मिंबर के करीब जो पहली सब बिछी होगी उसको वो शरफ हासिल नहीं होगा। अब जहां मुसल्ला है और मुसल्ले के पहली सब है, और यही इमाम हजरत गिरामी, ये मुकद्दस उलमा जो आपके बेलजोड़ी के इमाम है, हजरत गिरामी अपने मुसल्ले को छत पर ले जाए और अगर बिछा दिया जाए सबको, तो अब बरामदे की पहली सब का भी वो मायार नहीं है। जहां मुसल्ला वहां पहली सब का सवाब ज्यादा। पता ये चला कि आज के दौर का सुन्नी सहील अकीदा अगर बेलजोड़ी का इमाम वक्त जहां जहां मुसल्ला हो जाए, तो हजरात आज के बेलजोड़ी के ये आलिम, ये इमाम अपना मुसल्ला अंदर तो पहली सबको शरफ सबसे ज्यादा, बरामदे में तो पहली सबको ज्यादा, छत पर तो पहली सबको ज्यादा। तो ईमानदारी से बताओ कि आज से हजरात 1500 साल का जाहिरी जमाना गुजर गया, मेरे नबी को हजरात आज के इमाम की ये बरकत है कि जहां जहां वो मुसल्ला बिछा दे वहीं वहीं पहली सबको शरफ हासिल हो जाए। तो मेरा पैगंबर, हम सुन्नियों का ईमान यह है कि जब तक मक्के में रहा तो मक्का अफजल, मदीना में आ गया तो कयामत तक मदीना अफजल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मदीना बुलाई, सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, मोहब्बत है आपकी। हजरात, आमना के चांद मदीना बुलाइए, कोई ऐसा सुन्नी नहीं जो मदीना जाने की तमन्ना न रखता। आमना के चांद मदीना बुलाइए, मरने से पहले गुंबदे खदरा और आंखें तरस रही हैं जियारत के वास्ते, एक बार हुजूर ख्वाबों में जलवा दिखाई। थोड़ा सा नौजवानों आप बैठे हो, मैं अपने लिए नहीं, आने वाले खतीब और आने वाले जो शायर उनके लिए माहौल बनाना चाहता हूं। आप नौजवानों इन बुजुर्गों को देखो, हजरात बुजुर्गी के आलम में ये बैठे भी हैं, सुन भी रहे हैं, दाद भी दे रहे हैं। तुम तो नौजवान हो, तुम्हारे अंदर तो ताकत इनके मकाम, लेकिन इस ताकत को कहां बचाकर ले जाने का इरादा है। याद रखो, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने हर एक बंदे से 3 सवाल करेगा। बंदे को खुदा की अदालत में पेश किया जाएगा, खुदा की बारगाह में पेश किया जाएगा, और मेरा पाक परवरदिगार अपने बंदे से खुद 3 सवाल करेगा। उनमें एक सवाल ये करेगा, मेरा मौला, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया था, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा था, पता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया? गानों पे वो खर्च नहीं करता था, यहाँ तो होता भी नहीं होगा, ये गुमान किया भी नहीं होता, तो नहीं शादी में नाच गाना, यहाँ होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह यहाँ खिदमत कर रहे, इतने अच्छे उलमा हैं, होना भी नहीं चाहिए। अल्लाह पहला सवाल क्या करेगा, मेरे बंदे, मैंने तेरे जिस्म में ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया? एक बात बताइए,
ताकत हुई है। हम किसी भी चीज के मालिक हर चीज का हमारा मौला है। हम सिर्फ मजाजी हैं, मजाजी। हम अपनी जान के हकीकी मालिक नहीं, मजाजी हैं। हकीकी मालिक हमारा खुदा ही है। तो अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में मैंने ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया? तो एक बंदा जो नेकोकारों में से होगा, हजरत नमाजी होगा, कुरान की तिलावत करने वाला होगा, वो अर्ज करेगा, मौला तूने मुझे दुनिया में पैदा किया, मेरे जिस्म में ताकत को रखा, तो ऐ मौला मैंने तेरी दी हुई ताकत को न शराब पर खर्च किया, न जिना और बदकारी पर खर्च किया, न चोरी और डकैती पर खर्च किया, ऐ मौला न किसी गरीब को सताने पर खर्च किया, न किसी को तकलीफ पहुंचाने पर खर्च किया। ऐ पाक परवरदिगार, मैंने तेरी दी हुई ताकत को कुरान पर खर्च किया, नमाजों पर खर्च किया, माँ बाप की खिदमत पर खर्च किया, और मौला तेरे महबूब के नाम पर दुनिया में जहां जहां जलसा कायम होता था, उस जलसे में बैठकर मौला मैं तेरे नाम को पुकारता था और तेरी दी हुई ताकत को तेरे जिक्र पर खर्च करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इसे बचाकर मत ले जाओ जी यहाँ खर्च कर दो, इंशाल्लाह यहाँ खर्च करोगे, यहाँ ताकत आ जाएगी, जी। एनर्जी बढ़ जाएगी। वो लोग कम नसीब हैं कि जो माज़अल्लाह नाच गानों पर खर्च करते हैं, लेकिन वो नौजवान खुश नसीब हैं जो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र पर खर्च करते हैं। बेशक, इसलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, वो सरकार गौसे आदम, देखिए बात इधर उधर चली गई, वक्त भी हुआ जा रहा है, सिर्फ 7-8 मिनट है, जल्दी से मैं बात को मुकम्मल कर दूं। कौन पीरानी पीर रोशन ज़मीर हैं? मोहब्बत से नारे बोलिए। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत शाहकार तरन्नुम भाई गुलाम गौस गजाली, शाहकार तरन्नुम भाई गुलाम गौस गजाली। नारे तकबीर। देखिए ये हिंदुस्तान, माशाल्लाह, ये मुल्क हिंदुस्तान का वो अनमोल हीरा है कि इस वक्त में ये समझिए कि इनकी आवाज को उलमा ने भी लोहा मान रखा। पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। हजरत बरेली के हैं, बरेली से नहीं आए हैं, प्रोग्राम करके गुजरात से आए। हजरत आप सुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल कहता है आप यहाँ भी झूमोगे, अपने घरों पर जाकर भी झूमोगे इंशाल्लाह। बादे विसाल अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बादे इंतकाल इंशाल्लाह अपनी अपनी कब्रों के अंदर भी झूमो। थोड़ा सा 5-7 मिनट रहे, जल्दी से माहौल बनाए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उन्हीं को सुना रहे माशाल्लाह, और चाह कर कहिए सुभान अल्लाह। हाँ ये हुई ना बात, माहौल बनाए। पीछे वाले अगर खर्च नहीं कर रहे हैं तो रहने दीजिए, इनको बचाने दीजिए, हो सकता है आजकल पर